ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो वंदना करते वारंबार। आर्समती की अर्चना गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते
कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समोसरण में 48 दिवसीय श्री भक्तंबर महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है और आज 48 दिवसीय विधान का वह 27वां पावन दिवस है। वह 27वां पावन श्लोक काव्य है। 27वां काव्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी 27वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कोविस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निर्वकाश तया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वहि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽपि। गोविस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽपि। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी 27वें काव्य में गागर में सागर भर रहे हैं और श्री आदिनाथ भगवान की कथा का वाचन कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान, इस संसार में जितने भी गुण थे वो आपके अंदर सारे के सारे गुण समा गए। एक भी दोष नहीं जिसने आपके अंदर आश्रय प्राप्त किया। जितने भी गुण थे वो सारे आपके अंदर समाहित हो गए और दोषों को तो आपके यहाँ स्थान ही नहीं दिया गया, जगह ही नहीं मिली। दोष आए भी तो वहां लिखा हुआ था हाउसफुल। दोषों का कोई काम नहीं, नो एंट्री। गुणों से भरा हुआ यह दरबार है। दोष आए कोई बात नहीं, आप हमें स्थान नहीं देंगे,
हम कहीं और चले जाएं, और जैसे ही दोस्त कहीं और गए उनको वहां दुख ही प्राप्त हुआ। जिन्होंने दोषों का आदर किया उन्हें दुख प्राप्त हुआ, जिन्होंने गुणों को आश्रय दिया उन्हें सुख की प्राप्ति हुई। गुणों को स्थान श्री आदिनाथ भगवान ने दिया, वहां एक भी अवगुण, एक भी दोष नहीं ठहर पाए। लिखा था एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। जहां दोष टिकेंगे, जहां दोषों का वास होगा वहां गुणों का वास नहीं होगा, और जहां गुणों का वास होगा वहां दोषों का वास। सच्चाई है, नियम है। अगर आप इस नियम को फॉलो कर लो, अगर आप इस नियम को फॉलो कर लो, आपके घर स्वर्ग बन जाएंगे। आप एक नियम फॉलो कर लो कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। रह सकती है क्या? और जहां एक म्यान में दो तलवार रहती हो उसका नाम ऋषभ व्यास। ऐसा है क्या? माता जी, जहां ऋषभ पहले आ गया वहां तो वैसे ही नहीं होगा। जहां ऋषभ देव का नाम आ गया वहां तो एक म्यान में दो तलवार रह ही नहीं सकती। जब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, जब एक म्यान में एक तलवार रह सकती है, तो आप भी इसका संकल्प ले लीजिए कि स्वीकार कर लीजिए कि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, दो नहीं रहती। स्वीकार है? जहां एक म्यान में क्रोध ठहरेगा वहां क्षमा ठहर सकता है क्या? इस मस्तक में जहां क्षमा का वास होगा वहां क्रोध आ सकता है क्या? क्रोध ठहर सकता है क्या? ये एक म्यान, दो तलवार, क्रोध और क्षमा, दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? अगर क्षमा है आपके पास, क्षमा रूपी गुण है आपके पास, तो क्रोध रूपी अवगुण नहीं आ सकता। और जब क्रोध रूपी गुण का स्वागत ही नहीं है तो आपका घर स्वर्ग अपने आप बन जाएगा। और आपने क्या कहा? आइए, वेलकम, स्वागत है। और उसका स्वागत करते हो किसका? किसका? क्रोध का स्वागत करते हो। आइए, वेलकम, स्वागत है। और उसके स्वागत में लाल लाल आंखें, पारा हाई, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, हाथ पैरों में दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। तुमने किसका सम्मान किया है? क्रोध का। और जब क्रोध का सम्मान किया तो आपकी बॉडी कांपने लगी, हिलने लगी, आंखें लाल लाल हो गईं। दूसरे वाले के पास क्षमा थी, पार्श्वनाथ भगवान के पास क्षमा रूपी गुण था, और कमठ के पास क्रोध रूपी अवगुण। पार्श्वनाथ भगवान ने कहा, तुम कितना भी आंधी तूफान खड़ा कर दो, कितने भी बड़े बड़े पत्थर, ओले, बारिश बरसा दो, मेरे पास तो क्षमा गुण है। और क्षमा गुण वाले को मोक्ष मिला, और क्रोध अवगुण वाले को संसार परिभ्रमण मिला।
आखिर में क्षमा याचना करनी पड़ी। ज्ञान की गंगा बहते चलो, आरतमती गुरमा में तेरा हो गया। आइए पधारिए, आज आइए। नमोस्तु आदिनाथाय में है तीर्थंकर धाम, चलिए योध्या नगर को चलो चलिए। उधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। मुझम करती चाली, सची बोली भाली, बालक को लेकर के आई। सुन मेरी इंद्राणी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित खा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी हो रानी। राजा मेरे महाराजा, बालक को नाही दिखाऊं, इनको नजर लग जाएगी हो राजा, इनको नजर लग जाएगी। अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे। अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। ना दूंगी मैं ना दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी। एक सहस्त्र जो नेत्र बनाकर स्वधर्म प्रभु को देखे। धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से भरते, प्रभु की सभी खड़े हो जय जाइए। बोलो। ना की सुन के मैं आई, मरुदेवी माता दे दो बधाई। आदि लल्ला झूले भले नानक भले झूठा दी। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियां बहुत अच्छी बजती है तुम्हारी, तालियां ऐसी बजती है स्वर्ग तक पहुंचेगी।